हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? होप सो कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर। तो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आपको अभी तक जो है बेसिकली हम लोगों ने व्हाट इज टाइप इम्यूनिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, और आपको और भी टॉपिक जो कि कवर किया मैंने लिम्फोइड ऑर्गन वगैरह प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा है। इस चैप्टर में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक और एमसीक्यू बेस्ड इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे भी। तो उसमें हम लोग देखेंगे इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज फर्स्ट चैप्टर आपका जो है हम लोग देख रहे हैं, उसके अंदर इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन जो है एक ऐसा टर्म है जो कि हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं कि हाँ भाई, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन ये दोनों टर्म ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिफिनेशन में बस थोड़ा बहुत अंदर, कॉन्सेप्ट में बेसिकली अंतर है, अदरवाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहला बात। दूसरा बात कि इससे पहले इम्यूनिटी चैप्टर में हम लोग सब देख चुके हैं कि कैसे इम्यूनिटी के लिए जो है लिम्फोसाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपको लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, ये सब प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका हिंट लेके इसको चीज़ को समझेंगे। तो उससे पहले जो चीज़ें समझनी होगी, वैक्सीन, इन दोनों टर्म को हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम लोग देखेंगे वैक्सीन। बाकी वैक्सीन के लिए देखने तो वैक्सीन सबसे पहला, व्हाट इज वैक्सीन? तो इट इज अ प्रिपरेशन वैक्सीन टर्म में जो आपको साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट में कंफ्यूजन होता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इट इज अ प्रिपरेशन और एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड और एटीन्यूटेड पैथोजेंस जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इट इज अ प्रिपरेशन और एक्सट्रैक्ट विच इज डेड और एट्यूनेटेड। एट्यूनेटेड का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म में है वो, ठीक है, वीक कर दिया गया है उसको। तो कोई भी ऐसा प्रिपरेशन केमिकल जो कि डेड और एट्यूनेटेड पैथोजन से एक्सट्रैक्ट किया गया है, दिस इज कॉल्ड एज वैक्सीन। तो वैक्सीन के लिए कुछ साइंटिफिक टर्म अगर बात की जाए तो इट इज वैक्सीन टर्म जो है वो बेसिकली इट इज coined बाय लुईस पास्चर, ठीक है, लुईस पास्चर। और फादर ऑफ वैक्सीन की अगर बात करें तो दिस विल कंफ्यूजन होता है बहुत बार, एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो इस ये एमसीक्यूज बेस्ड है। तो वैक्सीन कोई इस तरह का प्रिपरेशन है जो कि पैथोजेन ही है बेसिकली, वेदर इट इज डेड और एटेन्यूएटेड, ठीक है। तो वैक्सीनेशन क्या है और इम्यूनाइजेशन क्या है? तो वैक्सीन को बॉडी में डालना ये एक प्रक्रिया हो गई। व्हाट इज मतलब, इस प्रक्रिया को समझने के लिए समझना होगा कि ऐसे नहीं कि आंख बंद करके वैक्सीन कभी भी दे दिया, कहीं भी दे दिया, कभी भी। तो उसका एक स्टडी किया गया है कि कैसे कैसे वैक्सीनेशन देना है, या कैसे कैसे वैक्सीन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक स्टडी है रिलेटेड। तो अगर आप मतलब ये कह लीजिए कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर आप पर्टिकुलर वैक्सीन अगर देते हैं तो आपने सुना होगा कि उसका बूस्टर डोज इतने दिनों के बाद दिया जाता है। तो ये सब एक प्रोसेस है, स्टडी प्रोसेस है। तो अगर आप वैक्सीन को साइंटिफिक वे में ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं
तो दिस इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। तो सिंपली इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन देने के बाद आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इन ह्यूमन बॉडी, और यू कैन से ड्यू टू वैक्सीनेशन ह्यूमन बॉडी start creating immunity, because what you are giving as a vaccine is certain antigen। ठीक है, जानबूझ के आप दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो आपने अगर याद होगा कि आपने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अगर आपको याद है पढ़ा होगा आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव था और क्या था, पैसिव था। ठीक है, पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या था कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के बेसिस पर इसमें नेचुरल था और क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल था। तो हमने देखा था आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पर जब भी मिलते, तो वैक्सीन अगर आप एंटीजन किसी भी फॉर्म में, तो यहाँ वैक्सीन को हम लोग एंटीजन बोल रहे हैं, तो वैक्सीन अगर इंट्रोड्यूस किया गया ह्यूमन बॉडी में, मतलब वैक्सीनेशन जो किया गया है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एंड इन टर्न उसके एवज में अगर बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन का डेफिनेशन एक बार आप लोग देख लीजिए। इम्यूनाइजेशन, इट इज प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू वैक्सीनेशन और ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन कैसे क्या हो रहा है, इस टर्म को थोड़ा देखिए। हम लोग बात कर चुके थे इसमें। अब प्रिंसिपल बेसिकली अगर आप देख लेंगे इम्यूनाइजेशन का, तो इम्यूनाइजेशन वर्ड भी समझ में आ जाएगा। तो वैक्सीन का इंट्रोडक्शन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बेसिकली ह्यूमन बॉडी का इम्यूनिटी जो है बनना, प्रोड्यूस होना, इस कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अलग चीज है, ये वैक्सीन से रिलेटेड है एंड दिस इज रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। इम्यूनिटी रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी एंड दिस इज सर्टेन प्रोडक्ट which is going to be introduced is called as vaccine and this process is called vaccination। तो immunization की अगर बात करें, तो बेसिक अगर प्रिंसिपल की बात अगर करते हैं आप, तो व्हाट इज प्रिंसिपल बिहाइंड इम्यूनाइजेशन, क्यों आप वैक्सीन डाल रहे हैं, क्या होगा इम्यूनाइजेशन, कैसे होगा इम्यूनाइजेशन। तो आप जो वैक्सीन डालते हैं टाइप्स में देखेंगे हम लोग अलग अलग, लेकिन अगर आप वैक्सीन अगर डालते हैं तो सर्टेन एंटीजन यू आर पर्पसली गिविंग। ठीक है, तो पर्पसली आप आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है पर्पसली इनएक्टिवेट करते हैं, और इस एक्टिविटी में क्या होता है, एंटीजन हमारा बॉडी में जाता है। ठीक है, और एंटीजन हमारा बॉडी जो है डिफरेंट बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है वो इंटरैक्ट करेगा इस एंटीजन से और एंटीबॉडी बनेगा। और इस एंटीबॉडी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो मेमोरी सेल भी बनेगा। तो आपने जैसे ही वैक्सीन डाला, तो वैक्सीन की जगह पर आपने कह लीजिए एंटीजन डाला, तो एंटीबॉडी बना, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। अगर आपको याद हो तो प्रिंसिपल बिहाइंड इम्यूनाइजेशन इज आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन वी आर क्रिएटिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स जानबूझ के, एंड इन टर्न वी आर प्रोड्यूसिंग मेमोरी सेल so that particular disease against which this vaccine has been given, when we will encounter that in real case, then already we will have memory cell so to encounter that disease। तो अगर मेमोरी सेल प्राइमरी रिस्पॉन्स में हम लोग जानबूझ के बॉडी में बना के रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो अगर मान लीजिए रियली अगर वाकई में अगर वो डिजीज हमारे अंदर अगर आता है उस बॉडी में, तो हमारा बॉडी ऑलरेडी हमने इम्यूनाइज कर चुका है उसके अगेंस्ट, यानी कि मेमोरी सेल और प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड है हमारे बॉडी में, और उसके जैसे ही डिजीज इंटर करेगा हमारे बॉडी में, तो वहां पर आपको वो एक तरह का सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा व्हेन इट विल इनकाउंटर द रियल पैथोजन इन रियल वे। जैसे नॉर्मली नेचुरली जो डिजीज अगर आता है उसके अगेंस्ट अगर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी मेमोरी सेल मौजूद है, तो क्या होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। तो ये रिस्पॉन्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बस एक और
ये थोड़ा सा उससे लिया हुआ था ताकि आप इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को समझ सके। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट टाइप देख लेते हैं। तो दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो कन्वीनियंटली जो है इसको डिवाइड किया गया है। पहला वे में अगर आप बात करें तो पहला है आपको लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में क्या है, आपको वीकेंड पैथोजन, एक्चुअली जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है उसको हम लोग वीक करके जो है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। इन लाइव वैक्सीन वीकेंड पैथोजन इज इंट्रोड्यूस, और वीकेंड पैथोजन इंट्रोड्यूस अगर कर रहे हैं तो ये लाइव वैक्सीन हो गया। एग्जांपल हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन, जो 2 बूंद जिंदगी की पोलियो के अगेंस्ट डाला जाता है, वो क्या है, वो एग्जांपल है ओरल पोलियो वैक्सीन की। तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा देखा गया है कि ऐसा, क्योंकि है तो ये पैथोजन, वीकेंड है तो क्या है तो पैथोजन, दिस विल कॉज एनी बट दैट पर्टिकुलर पोलियो ही करा दे ये डिजीज। तो ऐसा बहुत ही मिलियंस और मिलियंस में रेयर है, तो इसलिए जो है उतना ये नहीं। लेकिन जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरा किल्ड वैक्सीन। इसमें क्या है, एक्चुअली दिस टाइप ऑफ वैक्सीन कंटेन पैथोजन विच आर किल्ड बाय हीट, अल्ट्रावायलेट और केमिकल। ऐसा किल्ड है कि इसका जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं रह जाता है, और उसकी वजह से जो है आपको इस वैक्सीन के अंदर, इसको हम लोग बेसिकली किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपको होगा रेबीज वैक्सीन और कोलरा वैक्सीन। तीसरा टॉक्सोइड। टॉक्सोइड वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया हो या वायरस है, वो आपके बॉडी में एंट्री करने के बाद सर्टेन प्रोटीन और सर्टेन टॉक्सिन्स रिलीज करता है। तो वो टॉक्सिन्स एक्सट्रैक्ट करके जो है अगर देते हैं हम लोग, तो उसमें पूरा पैथोजन का जरूरत नहीं है, ओनली टॉक्सिन्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड देन दिस वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, टॉक्सिन आर एक्सट्रैक्टेड एंड दीज आर गिवन। तो इसका एग्जांपल अगर आप बात करें तो डिप्थीरिया और टेटनस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनते हैं वो इसके बेसिस पर है। एक और बात, किल्ड वैक्सीन में ओरल पोलियो वैक्सीन जो बूंद डाल के दिया जाता है, किल्ड वैक्सीन में भी एग्जांपल है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, आईपीवी। तो ये दोनों फॉर्म में दिया जाता है हमारे इंडिया में, इंजेक्टेबल भी दिया जाता है। इंजेक्टेबल का ड्यूरेबिलिटी जो है ज़्यादा रहता है, एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है, और क्या है किल्ड वैक्सीन है तो ये हार्म भी थोड़ा कम करता है। ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए मैंने पहले ही बोला कि मिलियंस में जो है आपको थोड़ा बहुत चांसेस है कि कोई डिजीज ऐसा हो जाए, उसको पोलियो ही हो जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत है, नेग्लिजिबल चांस है, ठीक है। और टॉक्सोइड की अगर बात करें तो आपको एमसीक्यू आएगा कि इन सारों में ऑप्शंस में रहेगा सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का कौन होता है वैक्सीन, तो टॉक्सोइड वैक्सीन जो है वो सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है।
उसके बाद आता है चौथा टाइप का कंबाइंड। कंबाइंड का सिंपली मतलब है कि दो या दो से ज्यादा पैथोजेनिक एक्सट्रैक्ट को जो है, वेदर इट इज जो भी फॉर्म है उसको एक्सट्रैक्ट करके आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंबाइंड वैक्सीन में क्या है, मोर देन 2 पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड एज वन, ठीक है। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने डीपीटी तो सुना होगा। डीपीटी का फुल फॉर्म अभी तक आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। उसके अलावा एमएमआर भी है इसका एग्जांपल। एमएमआर क्या है, मीजल, मम्स और रूबेला, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पीछे जाइए, एक चार्ट बनाइए, हम अपने बच्चों के लिए बोलना चाहेंगे, चार्ट बनाइए। जो आपने सिलेबस में पढ़ा है वो तो ठीक है, जो एनसीईआरटी में सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा भी जितने बैक्टीरिया और जितने भी वायरस आपको अलग से स्टडी करना है, उन सब का एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। और एक और होमवर्क है आप लोगों का, मैं चाहता हूं कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर जो चलता है, जो मेन वैक्सीन जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको जो दिया जाता है, उसका आप एक पूरा नेट का यूज करें, आप उसका जो है एक चार्ट बनाएंगे। बाकी मैं भी हेल्प करूंगा आपको वीडियो डाल के या आपको उसका मटेरियल डाल के। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले अपना तरफ से कोशिश करें कि प्रोग्राम। दूसरा एक टाइप और है, टाइप 1 में ये देखा, टाइप 2 में भी एक आता है आपको जनरेशन वाइज। तो पहला है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो है बेसिकली क्या है, कन्वेंशनल मेथड। ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके से जो बनाया गया, जिसमें पैथोजन का यूज किया गया है, वेदर इट इज live, whether it is killed, or whether we are using toxins of that particular pathogen, where pathogen is directly used, this is called as first generation, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड, कोई भी एग्जांपल डाल दीजिए, ओपीवी इसका एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, आपको एमसीक्यू क्या आएगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द सेकंड जनरेशन वैक्सीन और फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या होगा, डायरेक्टली पैथोजन इज यूज्ड। सेकंड जनरेशन में क्या होगा, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक इज यूज्ड। अब बताइए इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है, वहां पर हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बस आप इतना बात याद रखिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई